हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं रोशन सेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टॉपिक में देखा था इंडियन ज्योग्राफी का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम देखेंगे उसका भौतिक स्वरूप क्या है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। पैंजिया, सबसे पहले हम देखते हैं पैंजिया क्या है। तो जब विश्व या फिर हम कहें कि इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में जब पृथ्वी बना तो इसका पूरा का पूरा एक ही ज़मीनी भाग था जो था पैंजिया। ठीक है, यानी कि ये पूरा भाग, इसी में इसे डिनोट किया गया है नॉर्थ अमेरिका, जो आज के मैप पर मिलता है, और ये यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को मिलकर, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इधर अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा अपना इंडिया। अगर इंडिया की हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखिए पैंजिया में यह किस तरीके से था पहले। पैंजिया, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जब हम बात करें या फिर भूगर्भ इतिहास की हम बात करें, जो भी कहें, तो पैंजिया जो भूमि थी वही टूटी, और पैंजिया भूमि जो है तकरीबन 200 मिलियन वर्ष से पहले यह टूटी, मतलब काफ़ी समय पहले, और यह दो भागों में बट गई। तो दो भागों में जब बटती है तो एक गोंडवाना और दूसरा अंगारा बनता है। ठीक है, गोंडवाना और अंगारा लैंड, यहाँ पर जो है एक लॉरेशिया, ये टेथिस, ये सब जो दिखाया गया है। तो भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप जो था वह गोंडवाना लैंड या फिर दक्षिणी महाद्वीप, हम देखते हैं तो यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, जनरली हम इसी को रखते हैं ना, नॉर्थ और साउथ। तो दक्षिणी इसका पार्ट था, देखिए यहाँ इंडिया जो है पूरा का पूरा ये, तो इसका पार्ट था, यानी गोंडवाना लैंड का यह पार्ट था, और यहाँ पर बीच में टेथिस सी। तो तकरीबन 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है भारत नॉर्थ की ओर जो है चलना शुरू करता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इसे कहा गया है। ठीक है, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है? तो वेगनर ने, वेगनर नामक व्यक्ति ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उन्होंने ही बताया पैंजिया, गोंडवाना, लॉरेशिया, टेथिस सी, ये सब जो भी हैं इन सब के बारे में। और इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुई। तो सबसे प्रमुख काम जो है महाद्वीपीय विस्थापन, यानी महाद्वीपों का विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वेगनर ने दिया था इस सिद्धांत को। ठीक है, किसने? वेगनर ने। तो यह शुरुआत कब हुई? तो तकरीबन 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो है भारत नॉर्थ की ओर जो है घूमना, मतलब नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू करता है। भारत का अगर हम बात करें तो भारत में तीन जनरली, प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और तथा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। प्रायद्वीपीय खंड जो है यहाँ प्री कैम्ब्रियन काल के प्राचीनतम चट्टानों से लेकर क्वाटिनरी पीरियड तक की जो है चट्टानें मिलती हैं प्रायद्वीपीय खंड में। तो ये देखिए भारत, यहाँ पर हम देखें तो दोनों पिक्चर में तो कुछ डिफरेंसेज। यहाँ देखिए ये भारत जो है अब यही जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। यहाँ देखिए ये जो है इंडिया का लैंड मास, ये इस तरीके से है, लेकिन ये कब है? 71 मिलियन ईयर्स एगो। और यही जो है आगे जा कर के फिर इधर की ओर रिवर्स हो जाता है। ये पार्ट जो है ऊपर की ओर आता है और ये इधर की ओर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, और ये जो है नीचे की ओर इस तरीके से, और यहाँ आता है, फिर ये और ऊपर की ओर बढ़ता है। यह जो स्थिति थी 55 मिलियन साल पहले, और यह स्थिति थी 71 मिलियन साल पहले। और फिर यहाँ पर आने के बाद जो है यह 38 मिलियन ईयर्स एगो में इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, और फिर 10 मिलियन ईयर्स एगो में यह जो है भारत यहाँ पर, और यहाँ पर जो है तिब्बत से टकराव होता है इसका सबसे पहला, और फिर जो है ऊपर की ओर टकराव होता है। और यहीं पर जो है, यहाँ एक हमने पिक्चर को देखा था, यहाँ टेथिस, यही जो टेथिस सागर है, टेथिस सी, यही टेथिस सी में अवसाद की वजह से जो भी अवसाद थे इनमें मोर उत्पन्न होता है, और यह जो है ऊपर की ओर उठता है इस तरीके से इसमें, और ये हिमालय का निर्माण होता है।
यही टेथिस सी, यानी टेथिस सी के बारे में जनरली एक सवाल पूछा जाता है कि इसके अभी भी अवशेष कहाँ मिलते हैं या फिर टेथिस सी का पहचान कहाँ पर होता है, तो हिमालय की तलहटी में, हिमालय की निचली भाग में, ठीक है, टेथिस सी की पहचान हुई है। ये जो है भारत, और इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होता है और 10 मिलियन साल पहले भारत जो है यहाँ पर जुड़ गया और फिर यहाँ से ऊपर के इसके स्ट्रक्चर बने। यहाँ पर जो है यह टूट करके जो है कुछ भाग नीचे की ओर गिरता है और यही कारण है कि पूर्वी घाट के पास जब हम देखते हैं तो पूर्वी घाट के पास जब भारत को हम देखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर एक जो है हम यहाँ की जो भूमि है इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, यानी भारत जो पूरा का पूरा भूमि था ये भी इसमें अटैच था, लेकिन होता क्या है कि यह टकराव की वजह से जो है यहाँ से क्रैक होता है और यह नीचे की ओर झुक जाता है, यानी इस तरीके से है तो ये ऐसे झुक जाता है। ये पूर्वी घाट की तरफ यही जो है, सॉरी पश्चिमी घाट की तरफ यही जो हमें झुकाव देखने को मिलता है। जनरली यह सवाल पूछे जाते हैं पश्चिमी घाट की तरफ झुकाव, तो यह जो है झुकाव इस तरफ है पश्चिमी घाट की तरफ। तो यह क्यों हुआ, तो टकराव की वजह से। उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में जो है सबसे पहला आर्कियोजोइक, जो सबसे नीचे यानी सबसे शुरुआत का समय, और इस समय जो है जीव जंतु में अगर बात की जाए तो प्रोटोजोआ नामक जीव जंतु ऐसा कहा जाता है। फिर प्रोटोजोइक पीरियड आता है और इसी में प्री कैम्ब्रियन फेज जो आता है, प्री कैम्ब्रियन फेज। उसके बाद पैलियोजोइक और पैलियोजोइक प्राइमरी, मेसोजोइक सेकेंडरी, सेनोजोइक में टर्शियरी और क्वाटिनरी पीरियड यानी तृतीयक और चतुर्थक काल। तो प्राइमरी पीरियड में है, इसी में कार्बोनिफेरस आता है और कार्बन की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति यानी कार्बन जो बना, उसको अभी जो हमें कार्बन मिलते हैं अपने भारत में, वो सभी के सभी लगभग 90% से लेकर के 95% कार्बन जो है कार्बोनिफेरस युग के हैं। यानी भारत में मिलने वाले जो भी कार्बन हैं वो 90 से 95% तक कार्बोनिफेरस युग के ही बने हुए हैं। उसके बाद फिर जब ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर में रेप्टाइल्स हटते हैं, मतलब एम्फीबियंस को रिप्लेस करते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट डायनासोर ट्रायसिक पीरियड में, फिर उसके बाद जुरासिक पीरियड में काफ़ी सारे डायनासोर, क्रेटेशियस में फर्स्ट मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं, और फिर इयोसीन से जो है हमारे जो भी अर्ली मैमल्स वगैरह ये सब, एंथ्रोपॉइड ये सब। यहाँ एक देखने की सबसे बड़ी चीज़ जो है, जितने भी एंसेंट पीरियड के या फिर इतिहास के जीव जंतु थे वो सभी के सभी खत्म हो गए। कब से, तो ये जो प्लास्टोसीन है और यहाँ प्री कैम्ब्रियन, इससे पहले के जितने भी जीव जंतु सभी के सभी खत्म। कुछ प्रोटोजोआ के जो है एविडेंस मिलते हैं, वो सब अलग मैटर है, लेकिन जो जीव जंतु थे जनरली अगर हम बात करें जीव जंतु की, तो यहाँ ये सभी के सभी अब नहीं हैं। ठीक है, कोल है, कोल कोई जीव जंतु नहीं है। हाँ, ये है मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं हम लोग। ये जो ह्यूमन है, जावा मैन, पेकिंग मैन, निएंडरथल, होमोसैपियंस, ये सब होमोसैपियंस तो आज के युग के जो हम लोग हैं, निएंडरथल, पेकिंग मैन और जावा मैन ये सब खत्म है। और मॉडर्न ह्यूमंस यानी होमोसैपियंस के ही ऊपरी यानी आधुनिक जो भी कहें, और इस समय के जो भी जीव जंतु थे वही आज हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और हिस्ट्री में भी मैंने जो डाला है पैलियोलिथिक पीरियड, प्लेस्टोसिन पीरियड, उन सब में भी आप जा करके देख सकते हैं इसे जनरली। उसके बाद हम देखते हैं आर्कियन महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन, पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो आर्कियन महाकल्प है, यह प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन महाकल्प यानी प्री कैम्ब्रियन, इसको या फिर पृथ्वी के इतिहास का सबसे पुराना युग कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, और 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक यानी 4.6 से लेकर के 257 करोड़ वर्ष पूर्व जो युग था वह था कैम्ब्रियन युग यानी पैलियोजोइक एरा। ठीक है, पैलियोजोइक एरा पृथ्वी के इतिहास का लगभग 86.7% एज जो है वह पूरा का पूरा प्री कैम्ब्रियन एज ही है। यानी जनरली 87% जो पृथ्वी का समय बीता है वो प्री कैम्ब्रियन एज में ही बीता है। आर्कियन युग की चट्टानों में जो है जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उस युग में
जीवाश्म नहीं है, यानी उस युग में जीवन था ही नहीं। ठीक है, आर्कियन पीरियड में जो था वो जीवन नहीं था। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, मेघालय पठार जनरली, तथा मेघालय पठार, मीकर की पहाड़ियाँ, ये सभी के सभी आर्कियन युग की ही बनी हुई है। कौन कौन सी? तो अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, मेघालय पठार तथा मीकर की पहाड़ियाँ, ये सभी जो है आर्कियन युग की ही बनी हुई है। भारतीय प्रायद्वीप की लगभग 2/3 भाग जो है आर्कियन समूह की ही हैं। यानी भारतीय प्रायद्वीप अगर हम जनरली मैप को देखें भारत का, तो इस तरीके से हम नीचे और ऊपर की ओर एक जनरली खाका हम खींचे तो इस तरीके से आता है। तो इसका तकरीबन 2/3 यानी 2/3 पूरा का पूरा जो एरिया है वो आर्कियन समूह का ही है। ठीक है, इसके अगर कुछ एविडेंस अगर तो हिमालय, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम तथा अरुणाचल के पर्वत के नीचे आर्कियन युग की जो है चट्टानें काफ़ी ज़्यादा फैली हुई हैं। ये सभी रिसर्च की चीज़ें हैं। देखिए, रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी देख रहे हैं आप इस तरीके से लाइनिंग, ये सभी जो है आर्कियन पीरियड के हैं। जबकि इस तरीके से जो भी हैं, यानी कि यहाँ ये सब पार्ट, ये सभी जो है विंध्यन, जबकि डेक्कन ट्रैप जो है ये पूरा का पूरा ये डेक्कन ट्रैप है, ये सब आर्कियन। फिर उसके बाद एलुवियल जो है ये सब, ये जितना है ये सब एलुवियल है। मेसोजोइक पीरियड यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी है मेसोजोइक पीरियड का। फिर कुडप्पा, ये जो पूरा का पूरा ब्लैक है, ब्लैक स्पॉट, वो पैलियोजोइक जो है वह पूरा का पूरा वाइट एरिया, पैलियोजोइक पीरियड। टर्शियरी पीरियड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ हल्का फुल्का जो है यहाँ साइड में एकदम पूर्वोत्तर क्षेत्र में। उसके बाद गोंडवाना यहाँ है, ठीक है, फिर यहाँ है गोंडवाना के एविडेंस जो है कुछ जो मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इंडिया का रॉक फॉर्मेशन है। आर्कियन चट्टानें जो है जनरली 3 जगहों पर जो है डिवाइड की गई हैं, 3 क्षेत्रों में, बंगाल नाइस, बुंदेलखंड नाइस और नीलगिरी नाइस। बंगाल नाइस जो है इसको खोंडोलाइट भी कहा जाता है। खोंडोलाइट क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है जनरली एक जनजाति है खोंड जनजाति, इस क्षेत्र में बंगाल नाइस की जो क्षेत्र है यहाँ पर खोंड जनजाति पाई जाती है। यानी जनरली अगर बात करें तो झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो इस वजह से इसे खोंडोलाइट भी कहा गया है। झारखंड में मानभूम, हजारीबाग, आंध्र में नेल्लौर और तमिलनाडु में सालेम क्षेत्र में यह मिलती है। दूसरा बुंदेलखंड नाइस जो है, यह जनरली बुंदेलखंड एरिया, मध्य प्रदेश का बघेलखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। लेकिन इसे बुंदेलखंड नाइस की इस वजह से कहा जाता है कि सबसे पहली बार इसकी पहचान बुंदेलखंड में ही हुई थी और इसकी पहचान बंगाल में हुई थी। उसके बाद नीलगिरी नाइस, इसकी सबसे पहली पहचान नीलगिरी में, दक्षिणी आर्कट, पालनी, शिवराय तथा नीलगिरी पर्वतमाला में यह फैली हुई है। उड़ीसा के बालासोर, कर्नाटक, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की अरावली पर्वतमाला जो है नीलगिरी नाइस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिस्टम। तो जनरली जो भारत का जो भी पर्वतीय क्षेत्र है उसका सिस्टम अगर हम देखते हैं, यानी कि भूगर्भिक संरचना मूल रूप से, तो सबसे पहला धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो बनी थी तकरीबन 2500 मिलियन ईयर्स से लेकर के 1800 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि भारत की सबसे पुरानी धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ का क्षेत्र जनरली ये जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं ये सभी के सभी धारवाड़। तो धारवाड़ 2500 मिलियन से लेकर 1800 मिलियन ईयर्स एगो में बनी
उसके अलावा यह इसकी पहचान जो है सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। छोटा नागपुर के पठार के मध्य और पूर्वी हिस्से, मेघालय पठार तथा मिकिर की पहाड़ियाँ जो है इसमें शामिल है। दिल्ली के अरावली से लेकर के अलवर राजस्थान, ठीक है, अलवर राजस्थान तक इसका फैलाव है पूरा। और इसमें अगर प्रचुरता की बात की जाए तो लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, सीसा, अभ्रक, संगमरमर आदि की काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता है। यानी इसमें जो भी है जनरली अगर हम बात करें तो इन दोनों को छोड़कर, अभ्रक और संगमरमर को छोड़ करके ये सभी जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा है। संगमरमर भी है, अभ्रक भी है, लेकिन लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन ये काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो कहाँ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में 2500 से 1800 मिलियन ईयर से वो इसकी निर्माण। उसके बाद कुडप्पा। कुडप्पा जो है यह परतदार चट्टान है, धारवाड़ भी परतदार ही चट्टान है। तो कुडप्पा जो है ये पूरा का पूरा, ये कुडप्पा सिस्टम जो है ये पूरा यहाँ ये पूरा कुडप्पा सिस्टम है। तो यह परतदार चट्टान है। इसमें जीवाश्मों का अभाव है। अभी तक पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका है, लेकिन कुडप्पा में जीवाश्मों का अभाव है। यह आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नामकरण पर रखा गया है, ठीक है, कुडप्पा जिले के ही नाम पर इसका रखा गया है। जनरली आंध्र प्रदेश के एरिया में ही सबसे पहली बार इसकी पहचान हुई थी। पूर्वी घाट पर स्थित पर्वत श्रेणी का निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। देखिए पूर्वी घाट जो है इधर पूर्वी घाट की तरफ जो भी चट्टानों का निर्माण होता है जनरली इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। किसके? तो कुडप्पा सिस्टम की चट्टानें जो हैं यह जनरली अगर बात की जाए तो आंध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला है। और इसमें अगर प्रचुरता की बात की जाए तो बलुआ पत्थर, चुन्ना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस और तथा स्लेट, इन सब की काफ़ी ज़्यादा प्रचुरता पाई गई है, ठीक है। कुडप्पा के बाद है विंध्यन। फिर से सेम टू सेम मैप, कुडप्पा, यहाँ विंध्यन। तो विंध्यन जो है ये पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र, ठीक है। तो विंध्यन की अगर हम बात करें तो छिछले सागर एवं नदी घाटियों में तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ था। जो छिछले सागर और नदी घाटी में जो तलछट है उसके निक्षेपणों के कारण इसका निर्माण हुआ। और यह भी जो है परतदार चट्टान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सूक्ष्म जीवों के प्रमाण काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। 3 प्रमुख श्रेणी है इसके। जनरली यह सवाल पूछा जाता है कैमूर श्रेणी और बिजावर श्रेणी को ही लेकर के। कैमूर श्रेणी जो है किस सिस्टम की है या फिर किस मतलब क्षेत्र की? तो विंध्यन। दूसरा बिजावर, तो बिजावर भी जो है विंध्यन, ठीक है, विंध्यन सिस्टम की ही है। और भेंडर, बिजावर, कैमूर 3 श्रेणी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के इसका फैलाव जो है बिहार के सासाराम तक तथा मध्य प्रदेश की पन्ना से लेकर के कर्नाटक के गोलकुंडा तक। जनरली यह पन्ना तथा गोलकुंडा ये दोनों हीरे की खदानें हैं, ठीक है, हीरे की खदान है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रचुरता की बात की जाए तो भवन निर्माण हेतु उपयोगी पत्थरों की प्रचुरता काफ़ी ज़्यादा है। किसमें? तो विंध्यन में। भवन निर्माण सामग्री में जो भी पत्थर का यूज होता है उन पत्थर की प्रचुरता काफ़ी मतलब बेहद ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। फिर गोंडवाना सिस्टम, इसका निर्माण अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक पीरियड के अंतर्गत हुआ है। पेनिनसुलर ऑफ गोंडवाना बेसिन, ये सब जो क्षेत्र हैं ये गोंडवाना, ठीक है। गोंडवाना मछली तथा रेंगने वाले जीवों के अवशेष इसमें मिलते हैं तथा भारत में जो भी 98% कोयला है इसी संरचना में पाए जाते हैं, गोंडवाना के ही संरचना में, ठीक है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में इसका फैलाव है। जनरली इस तरीके से इसका फैलाव है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। निम्न गोंडवाना जो है वह तालचेर, दमोदा एवं पंचेत श्रेणी। गोंडवाना को भी 2 श्रेणी में बांटा गया है, निम्न तथा ऊपरी।
तो निम्न गोंडवाना क्षेत्र जो कहा जाता है तालचेर दमुदा एवं पंचेत श्रेणी, जबकि ऊपरी गोंडवाना में महादेव, राजमहल, जबल एवं उमिया श्रेणी ऊपरी गोंडवाना क्षेत्र में आती है। ठीक है, और इसका निर्माण अपर कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक पीरियड तक। उसके बाद डेक्कन ट्रैप कि मेसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण क्रिटेशियस से इयोसिन में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड से लेकर के इयोसिन पीरियड तक इसका निर्माण होता है। किसका? तो ज्वालामुखीय क्रिया के कारण डेक्कन ट्रैप का बेसाल्ट तथा डोलोराइट चट्टान से निर्मित हुआ है ये। ठीक है, जनरली इसमें बेसाल्ट तथा डोलोराइट चट्टान मिलती है और यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तक भी इसका फैलाव होता है। नॉर्थ से लेकर के पश्चिम में लावा की मोटाई जो है, नॉर्थ वेस्ट में लावा की मोटाई इसकी तकरीबन 2000 मीटर है, जबकि नागपुर में 15 और जबलपुर में एकदम 6 मीटर तक ही मोटाई हो जाती है। इसकी चट्टानें जो है काफ़ी कठोर है। ये जो है ये पूरा का पूरा डेक्कन ट्रैप है। जितना भी जो ये ग्रीन दिख रहा है ये पूरा डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, इसकी चट्टानें जो है काफ़ी कठोर है तथा इसके विखंडन से काली मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी। कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? तो इस मिट्टी में, काली मिट्टी में कपास की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जनरली यह जिस क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती काफ़ी हद तक बेहतर होती है, इसी वजह से इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। टर्शियरी सिस्टम, टर्शियरी पीरियड यानी तृतीयक काल में भारत जो है किस तरीके से, तो यहाँ आप देखते हैं एक जो ये डेक्कन ट्रैप है, यह जब निर्माण होता है तो इस समय एक ज्वालामुखीय क्रिया जो होती है वो रीयूनियन आइलैंड को भी लेकर के कहा जाता है। ठीक है, तो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से जब यह गुजर रहा था तो वहाँ ज्वालामुखी क्रिया होने के कारण जो है यहाँ पर कुछ निर्माण होता है डेक्कन ट्रैप में। तो इसे हम जब आगे देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो उसमें हम बेहतर तरीके से देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है टर्शियरी सिस्टम। देखिए टर्शियरी सिस्टम में क्या हुआ है, सबसे पहले ये यहाँ अरावली, यह जो है भारत का मैप, और इस तरीके से यहाँ पर जो है यह वाटर जो भी है पर्मिनियन पीरियड था यह। फिर यहाँ पर जो है इस तरीके से यह जुड़ा, फिर यहाँ पर इस तरीके से इसकी भूमि बनी और लास्ट में जाकर के यह मायोसिन पीरियड में यह पूरा का पूरा इस तरीके से बना यहाँ पर, और फिर जो है यहाँ पर हमारा देश भारत बनता है। तो घटना इस समय जो दो प्रमुख घटना घटित होती है, तो सबसे पहला पुराना गोंडवाना महाद्वीप सबसे आखिरी बार टूटा, उसके बाद आज तक यह नहीं टूटा है। ठीक है, गोंडवाना महाद्वीप जो है सबसे आखिरी बार टर्शियरी पीरियड में ही टूटता है। दूसरा, टेथिस की भू अभिनति के कारण हिमालय का उत्थान होता है। तो जनरली हिमालय का उत्थान होता है तो इस समय होता क्या है, भारत का तिब्बत से टकराव। हमने जब एक मैप देखा था सबसे शुरुआत में, हाँ जनरली ये मैप जब हमने देखा था तो यहाँ पर ये ऊपर में जो है चाइना, यहाँ नेपाल, ठीक है, यहाँ तिब्बत। तो तिब्बत में टकराव हुआ था, और तिब्बत में टकराव होता है ठीक है, भारत का तिब्बत से टकराव हुआ और हिमालय की जो है उत्थान होती है। उसका निर्माण जो है इयोसिन से लेकर प्लायोसिन पीरियड तक होती है, प्लायोसिन के मध्य युग तक इसका निर्माण होता है। यह जनरली जो पाया जाता है असम, गुजरात एवं राजस्थान में खनिज तेल जो हैं वह इयोसिन से लेकर ओलिगोसिन संरचना में ही पाए जाते हैं। यानी असम, गुजरात और राजस्थान में जनरली जो भी खनिज तेल है वो इयोसिन से लेकर ओलिगोसिन के समय जो भारत की संरचना थी उसी संरचना में पाई जाती है। उसके अलावे उत्तर पूर्व भारत एवं जम्मू कश्मीर में जो सबसे निम्न क्वालिटी का, जो ध्यान देने की बात है, सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला है उसका निर्माण इसी टर्शियरी सिस्टम में ही होता है। ठीक है, यानी कि कब से,
टर्शियरी सिस्टम में तो यहाँ पर इयोसिन से लेकर ओलिगोसिन जनरली। लेकिन सबसे बेहतर क्वालिटी के जो कोयले हैं तो वह कार्बोनी फेरस काल के, कार्बोनी फेरस एज के, ठीक है, सबसे उत्तम क्वालिटी के जो कोयले हैं कार्बोनी फेरस, यानी और सबसे ज़्यादा उसी समय के ही हैं भारत के कोयले। उसके बाद क्वार्टिनरी सिस्टम, तो इस क्रम की जो चट्टानें हैं जनरली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों का निर्माण करती है। इस क्रम की चट्टानें सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में का निर्माण करती है। साथ ही साथ यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी और भांगर भी जनरली जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, कश्मीर घाटी का निर्माण जो है क्वार्टिनरी पीरियड में ही होता है, ठीक है। और थार रेगिस्तान जो है, थार क्षेत्र, वहाँ पर जो भी चट्टानें मिलती हैं, तो थार क्षेत्र में जो भी चट्टानें मिलती है वो सभी के सभी क्वार्टिनरी पीरियड की हैं। क्वार्टिनरी फॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरली हम देख सकते हैं, ये पूरा ये ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इधर ऊपर में उत्तर प्रदेश, यानी जनरली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इधर, ये पूरा का पूरा, ये सभी का निर्माण क्वार्टिनरी सिस्टम में ही, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। यानी भारत का भौतिक स्वरूप। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप के बाद आगे की जो भी है कि हिमालय कैसे बना, हिमालय को लेकर के चर्चा